आपको सेशंस के बारे में, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तबीयत थोड़ी वीक थी। एक सेकंड। इसके लिए मैंने सिर्फ जो बैच में जो लोग हैं उन्हीं को बुलाया था कि अगर आपको कोई डाउट है तो मैं चाहता था कि मैं आपको हेल्प करूं, बिकॉज आई वॉज फीलिंग बिट टायर्ड टुडे। ओके, इसके लिए मैंने वेबिनार भी नहीं लिया आज। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट मैंने सोचा कि जो लोग लेक्चर में है तो शायद किसी को कुछ डाउट होगा, तो आई वांटेड टू जस्ट हेल्प आउट। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आपके आप में से किसी को कुछ डाउट है तो मुझे आप बताइए। अनम्यूट की करिए या चैट बॉक्स में बताइए, आई विल सॉल्व दैट डाउट। अगर ये आज के लेक्चर के बारे में कोई डाउट है तो खास करके। तेजस जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आ, बोलिए। सर वो डायनामिक लेवल के बारे में पूछना था। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आज के लेक्चर के बारे में पूछ रहा हूँ। सर मैं आज के लेक्चर में नहीं था। आज ओके का सर। बेसिक लेक्चर था। व्हाट आर आज टाइप ऑफ ट्रेडिंग, बेसिक लेक्चर, बेसिक जो बैच थे 12 और 14 उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं सर, फिर कुछ नहीं है वो। लास्ट में मैं डायनेमिक लेवल के बारे में फिर भी चलो बात करूंगा, अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा तो मैं आपसे थोड़ा सा बात करूँ। पर ये लोग जो बेसिक नए लोग हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे डायनेमिक लेवल के बारे में। हम लोग क्या करेंगे, कल ट्रेड मैराथन है ना, ट्रेड मैराथन में कल बात करें, यहाँ पे वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये यस सर सारे वो। बेसिक लेक्चर के लिए सेशन है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। डायनेमिक लेवल बहुत एडवांस है। सर वो ग्रो ऐप चालू नहीं हुआ सर, अच्छे दो ट्रेड थे आज। आज, हाँ, आज ग्रो ऐप का कुछ इशू हुआ था। इनिशियली एम स्टॉक भी चालू नहीं हुआ। हाँ। डेस्कटॉप में मुझे पहली बार प्रॉब्लम आया एम स्टॉक में। एम स्टॉक में मैं हमेशा बोलता हूँ डेस्कटॉप में प्रॉब्लम नहीं आता है, बट आज मुझे एम स्टॉक में डेस्कटॉप में प्रॉब्लम आया सुबह। तो फिर मैंने बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद चालू किया तो वो चालू था। सर वो तो दोनों फिर स्टॉक मैंने तो सिर्फ 2:1 3:1 ऐसे हिट हुए। ओके, फिर मैंने फिर निफ्टी को शॉर्ट किया, बाकी कोई किया नहीं। मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा है और मार्केट तो का वो व्यू 12 चेंज हो बजे के गया, बाद ये गिरा है भी मैं सर। बोल देता हूँ। मार्केट का व्यू चेंज हो गया है। बैंक निफ्टी तो बहुत काफी बुरी तरह से गिरा है। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी आर वेरी बैड, इन वेरी बैड शेप। ओके, और निफ्टी जो है वो भी इम्पोर्टेंट लेवल से आज ब्रेक किया है। ये तो ब्रेक किया ही था, ये भी ब्रेक कर दिया। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। लोअर लो लोअर हाई क्लोजिंग हुआ है फर्स्ट टाइम। ओके, सो मार्केट इज वीक। और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जर्वेशन आपको, मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा था एक्चुअली। तो मैंने अभी उतना उसके ऊपर स्टडी नहीं किया, बट मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ, आप चाहिए तो चेक करो इसको। निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, मैंने निफ्टी में थोड़ा सा चेक किया कि डेली लेवल पे, ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है जो मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था। तो कभी भी बड़ा, मैं अभी क्या लेक्चर, दिनेश जी, वो बैच 12 या बैच 14 में अगर आप हो तो वहां पे लेक्चर होता है। आप वो बैच में अगर नहीं हो तो आप जुड़ जाओ, आप मुझे व्हाट्सअप करो। बैच 12 में और बैच 14 में लेक्चर होता है ना, मंगलवार गुरुवार शुक्रवार। तो मैंने काफी बार वहां पे मैसेज डाला लायन में, ईगल में, कि आप ज्वाइन करो ग्रुप। बट पता नहीं, आपने शायद मिस कम्युनिकेशन हुआ है। तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। 2-3 लेक्चर ही हुए वहां पे बेसिक। तो बैच 14 में मैं आपको ऐड कर दूंगा अगर आप वहां पे नहीं हो तो। एनीवे, ठीक है दिनेश जी, मुझे व्हाट्सएप पे हाई करिए, आई विल ऐड यू। व्हाट्सएप पे हाई डालिए मुझे दिनेश जी, मैं आपको ऐड कर दूँ। तो मैं अभी एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये है कि डेली लेवल पे कभी भी आपने बड़ा रेड कैंडल देखा, अगर बड़ा रेड कैंडल, तो
एज पर माय ऑब्जर्वेशन, एटलीस्ट मैंने निफ्टी में थोड़ा ऑब्जर्व किया रिसेंटली, तो जो पहले का दिन होता है, जैसे आज बड़ा रेड कैंडल बना है ना, तो पहले का जो दिन होता है, प्रीवियस डे, दैट इज आइदर अ रेड कैंडल और इनडिसीजन कैंडल और स्पिनिंग टॉप। रविशंकर जी, आप ठीक है चलो, 9321982950, आप मेंटोरशिप में हो क्या? मुझे पता नहीं। 9321982950, 9321982950। क्योंकि अगर मेंटोरशिप में हो और मेरा नंबर नहीं है ऐसे, तो बहुत ऑड हो गया। तो कभी भी डेली कैंडल अगर रेड बन रहा है ना, तो पहले का दिन, उसके पहले का दिन जो कैंडल बन रहा है, वो कैंडल जनरली स्पिनिंग टॉप, यानी इनडिसीजन कैंडल है या रेड कैंडल है, यानी आइदर रेड है, तो इसका मतलब क्या कि इसके ऊपर से आप क्या समझ सकते हो, जैसे आप ऑप्शन राइटर हो, तो अगर आपको इस तरह का कैंडल दिखेगा, तो वहां पे आप पुट की पोजीशन थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो। दूसरे दिन रेड बना, अभी रेड था, रेड बना, ठीक है, यहाँ पे देखो स्पिनिंग टॉप है, रेड बना, 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 रेड के बाद रेड बना, स्पिनिंग टॉप है, रेड बना, रेड के बाद रेड बना, स्पिनिंग टॉप है, रेड बना। बराबर है। ये एक कंडीशन मुझे दिखी जहां पे यानी बहुत बड़ा कैंडल तो बना नहीं, बट रेड के बाद ही रेड बना, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप के बना, बाद में बड़ा रेड बना ना। तो जनरली कभी भी कोई रेड कैंडल बन रहा है, कभी बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, तो उससे पहले का कैंडल एक तो रेड है, या तो फिर स्पिनिंग टॉप है, यानी इनडिसीजन कैंडल है। जनरली ये एक एग्जाम्पल मैंने देखा, एक ही एग्जाम्पल, इतने दिनों में मुझे एक एग्जाम्पल मिला सिर्फ, जहां पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल बना। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल बहुत रेयरली बना है, यानी बड़ा रेड कैंडल है, बड़ा रेड कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। समझ रहे हो ना आप? ये और एक एग्जाम्पल है, ये और एक एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद बड़ा रेड कैंडल। तो एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कम मिलेंगे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद। ये थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, बट जहां पे क्लोज था वहीं पे क्लोज हुआ है। तो यू विल गेट वेरी लेस एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल यहाँ पे है और एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। बाकी मैक्सिमम एग्जाम्पल्स में अगर पिछले का दिन अगर स्ट्रॉन्ग या बेटर देन स्ट्रॉन्ग ग्रीन है, तो इतना बड़ा फॉल नहीं आता है। अगर पिछले दिन में रेड कलर है ना, कल रेड कलर दिखा आपको, जो भी हो, कैसा भी कैंडल हो, अगर रेड दिखा, या तो फिर आपको इनडिसीजन कैंडल लगा, या तो फिर ग्रीन है, ग्रीन है बट स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप है, या इनडिसीजन कैंडल है, तो ये केसेस में नेक्स्ट डे देर इज अ प्रोबेबिलिटी। नहीं, मैं उल्टा कहूंगा, आई विल नॉट से कि इसका मतलब नेक्स्ट डे रेड बनेगा। मैं कहूंगा कि अगर आज रेड बन रहा है, तो कल आपको शायद इसमें से कुछ न कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल रही है ना, आज अगर ग्रीन स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप पुट राइट कर सकते हो, या आप पोजिशनली लॉन्ग जा सकते हो। बट अगर आज मार्केट रेड कैंडल बना रहा है, या फिर इनडिसीजन कैंडल बना रहा है आज, या तो फिर स्पिनिंग टॉप बना रहा है, तो आपको लॉन्ग पोजीशन में नहीं रहना है। ये एक अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट कर सकते हैं।
एटलीस्ट इफ यू ऑब्जर्व निफ्टी फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ पीरियड, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, मुझे बहुत कम एग्जाम्पल मिले जहां पे ये फेल हुआ है। ठीक है, बहुत कम एग्जाम्पल मिले जहां पे ये फेल हुआ। देखो यहाँ पे भी एक इनडिसीजन कैंडल है, उसके बाद रेड बना, राइट। यहाँ पे रेड के बाद रेड बना, यहाँ पे भी ठीक है, नहीं ठीक ठाक है। यहाँ इनडिसीजन कैंडल के बाद बड़ा रेड, कभी भी बड़ा रेड के पहले आपको एक इनडिसीजन कैंडल या रेड कैंडल दिखेगी। बड़ा रेड से पहले इनडिसीजन या रेड कैंडल दिखेगी जनरली आपको। बड़े रेड के पहले इनडिसीजन या रेड कैंडल दिखेगी। ठीक है, बड़े ग्रीन कैंडल के दूसरे दिन इतना नहीं गिरेगा, ग्रीन कैंडल के दूसरे दिन इतना नहीं गिरेगा। तो वो एक ऑब्जर्वेशन है जो आप आपको भी स्टडी करना पड़ेगा। मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन बताया, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। मुझे ये ऑब्जर्वेशन शेयर करना था कम्युनिटी से, तो मैंने शेयर किया। अगर आपका कुछ उसमें अंडरस्टैंडिंग है या आपको उसमें कुछ ठीक लगता है, गलत लगता है, कुछ है, तो आप बताओ। मैंने नहीं किया ना सर, मैंने सिर्फ निफ्टी में देखा अभी तक, बैंक निफ्टी 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 में भी नहीं देखा। मैं कोई टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मैंने देखा है मतलब कुछ स्टॉक में देखा है कई बार। ये सही है जो आप बता रहे हैं। नहीं समझा मुझे कुछ। क्या बताया आपने, क्या पूछा आपने? भूपेंद्र जी, भट्ट जी, क्या बोले आप? मुझे आवाज नहीं आया। सर ये बोल रहे हैं कि ये इन्होंने दूसरे से भी ऑब्जर्व किया हुआ है, जो आप ऑब्जर्व किए हो ये वो भी ऑब्जर्व किए हैं। सर मेरा एक ओके। क्वेश्चन था, मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये स्विंग में भी हम इसको ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे आपने इसमें निफ्टी में किया? मैंने नहीं किया ना सर, मैंने कोई चेक नहीं किया। मैंने शाम को ये थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा तो मैंने शेयर किया। मैंने उसके ऊपर कोई नहीं ज्यादा नहीं रिसर्च इसको, नहीं किया। नहीं नहीं इसको हम ऐसे ही आप आपके व्यूज से हम स्विंग में भी इसमें स्टडी कर सकते हैं ना, ऐसे ही? हाँ, कर सकते हो ना, कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई बड़ा फॉल आने वाला है तो उसके पहले दिन हाँ जी। हमें ऑलरेडी रेड कैंडल मिलेगा जनरली, नॉट ऑलवेज। 70% 80% टाइम्स रेड कैंडल मिलेगा या तो फिर इनडिसीजन कैंडल मिलेगा, अगर बड़ा फॉल आने वाला है तो आप थोड़ा सा सतर्क रह सकते हो। ऐसा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अभी ऑब्जर्व किया। स्टॉप लॉस सिखाइए, मैं क्या कर रहा हूँ? स्टॉप लॉस का क्या करना है सर, नहीं समझा मुझे। अनम्यूट करिए, स्टॉप लॉस सिखाना है इसका मतलब क्या करना? सर आज मैंने, हेलो सर, आवाज आ रहा है आपको? बोलिए, आ रही है। सर आज ही क्लास ज्वाइन किया है आपका मैंने। फर्स्ट ऑफ ओके ऑल गुड ओके। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपकी वीडियो से यानी नाम से मुझे समझा नहीं, इसके लिए। विजय, विजय नाम है सर मेरा। टॉप वीडियोस हाँ क्या, हाँ। मेरा कुछ एक चैनल था जिसमें हॉरर मूवीज वगैरह, हॉरर में एडिटिंग करके और वो डालता था। पर ओके। किसी वजह से स्ट्राइक आ गई, वो कॉपीराइट था सर एक्चुअली। तो शेखावत उसकी जी वजह, बोल रहे हैं क्या, जयपुर से? हाँ जी जी बिल्कुल सर। ओके ओके। सर स्टॉप आज भी लॉस मैंने, तो हाँ बोलिए। आज मैंने सर ऑप्शन में दो ट्रेड लिया था। और पहला ट्रेड जो लिया था उसमें 1500 मैंने विन किया। मेरी पुट की कॉल थी। बट फिर मैंने दोबारा बाइंग की कॉल ले ली, और रिजल्ट आपके सामने है कि 1500 के सामने 28,000। कॉल ले लिया आपने? पुट ली, हाँ कॉल ले लिया था सर, पुट पुट ही पुट जा रहा था। वो परसों ही बताया था आपको ना। ठीक है, चलो। पहले तो आप ऑप्शन में जब ट्रेड करोगे ना, आप कौन सा चार्ट यूज करते हो? आपको निफ्टी, निफ्टी में करते हो ना? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही करता हूँ सर, पर आज बैंक निफ्टी में था सर। तो अभी मार्केट जब इतना निगेटिव है, यानी मार्केट बहुत निगेटिव था सुबह से,
बहुत ही ज्यादा गिर रहा था, तो ऐसे अगेंस्ट द मार्केट हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगेंस्ट द मार्केट कभी ट्रेड नहीं करना है कि यहाँ से घूमेगा यहाँ से घूमेगा। सबसे पहला रूल यही होता है कि एक तो 1% की रिस्क लेना, यानी एक लॉट से ही करना चाहिए आपको, और जो भी डिसाइड करके कि मैं, दूसरा तो किसी भी सर वो हालत में स्टॉप लॉस ही लगाना मुझे नहीं आता है सर, किस स्टॉप रेट पे लॉस लगाने कैसे के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे आपने अभी ये पुट लिया ना, पुट कितने में लिया रहेगा आपने, 140 हाँ, में जहाँ पुट आपका लिया, कर्सर था सर अभी वही सेम। या कॉल ने लिया, हाँ कॉल ले लिया सपोज आपने, हम्म। 70 रुपए में या 170 में आपने कॉल बाय किया, राइट, दो सौ बाय मार्केट। 265 सर। ठीक है, 270 पकड़ो, मैं 250, तो आपका कुछ ना कुछ स्पॉट के हिसाब से होगा ना कि 40 पॉइंट, 60 पॉइंट, तो 210 को आपको ऑर्डर डालनी है। स्टॉप लॉस मार्केट, सेल, ये बाय किया हुआ है ना आपने, हाँ तो 210 को जाएगा तो सेल हो जाएगा। मैं हाँ, लेकिन लॉग सर इन, ये कुछ मेजरमेंट तो रहता होगा ना सर, इसका कुछ मतलब। मेजरमेंट यानी आपने एंट्री कहाँ लिया, जैसे आपने अभी कहा कहीं पे तो दिखा रहे थे ना आप एंट्री। सर चार्ट दिखाएंगे तो मैं बताऊंगा सर। हाँ चार्ट लगाया हुआ है शायद। सर ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल जो बना है ये वाला, अ, थोड़ा सा पहले सर। सर और थोड़ा पहले पहले, ये, हाँ और थोड़ा पहले। हाँ ओके ये यहाँ वाला पे, सर, यहाँ पे लिया था सर। ओके। सी पहले तो ना अगेंस्ट द मार्केट जा रहे हो ना आप, ये लेवल टूटने के बाद तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा। वो तो टेक्निकली ठीक है आपका, वो टेक्निकली आपने अगेंस्ट द मार्केट लिया, बट अगर आप गलत ट्रेड लेते भी हो, आपने ये जो भी है हिसाब से आपने ट्रेड लिया, ये सपोर्ट समझ के लिया, ऐसे समझता हूँ मैं, मुझे नहीं पता है कि आपने क्या लॉजिक से लिया। तो आपने अगर यहाँ लिया है कोई लॉजिक से, तो आपका कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस होगा ना कि मेरे अगर इससे नीचे गया तो फिर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत हो गया। यानी मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये मार्केट यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा, तो अगर ये नहीं हो रहा है तो मुझे अगला चांस मिलेगा ना। अगर मैं एक ही चांस में सारा पैसा गंवा दूं तो क्या फायदा है। तो मुझे अगला चांस चाहिए, तो इसके लिए मुझे पैसा प्रिजर्व करना है। तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ अगर आता है, तो अभी ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो भी 100 पॉइंट मेरा जाएगा, सपोज 100 पॉइंट जाएगा, इसका मतलब 1500 रुपये जाएगा। तो 1500 रुपये पे अगर मुझे लॉस बेयर करना है तो 1.5 लाख का कैपिटल चाहिए। तो 1.5 लाख के कैपिटल के ऊपर मैं एक लॉट से ये ट्रेड ले सकता हूँ। और मुझे, जैसे मैंने अभी बताया कि आपने 270 है, तो आपका 170 पे स्टॉप लॉस आएगा ना, जो भी है अप्रोक्सीमेटली, वो हिसाब से स्टॉप लॉस आएगा आपका। या तो फिर आपको स्क्रीन के सामने बैठना भी पड़ेगा वैसे भी, और ये जैसे ब्रेकडाउन हो गया, ये लेवल जैसे ब्रेक हो गया, आपको निकलना पड़ेगा, ऐसे स्टॉप को खत्म करना पड़ेगा। तो आपने, आप स्टॉप लॉस लगाते नहीं हो, फिर भी आप काट तो सकते ही हो ना, यानी स्टॉप लॉस आपको तो अभी लगाना आ जाएगा, बट आप एग्जिट तो कर ही सकते हो ना ट्रेड को। काट तो सकता हूँ, लेकिन मैं, एक होप होती है ना कि हाँ अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, वही चीज वो मेरे साथ भी है। हम्म। नहीं, होप जो है वो अब अगले ट्रेड के बारे में हो सकती है ना, ये ट्रेड तो खत्म हो गया जब आपने ये पैसा एक्सपेंस कर दिया ना, इतना एक्सपेंस है आपका। आपको क्या करना है कि आपको जैसे कि मैं एक एक्सेल फाइल खोलता हूँ, आपको क्या बोलना है कि जैसे आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, और आपका 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है, पकड़ता हूँ चलो, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका, इतना तो होना नहीं चाहिए शुरुआत में, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो आपको पकड़ना है कि आपका कैपिटल इज 1 लाख, एंड स्टॉप लॉस 1000। मैं तो इतना नहीं, मैं वो तो बोलूंगा आप छोटे कैपिटल से करो, 50,000 60,000, बट अभी पकड़ रहा हूँ 1000 रुपया में। अभी मैं बोलूंगा कि मेरा आज तारीख है 24 जनवरी, चलो कल से 24 जनवरी 2024। तो मैं एक साइकिल करना चाहता हूं, तो मैं एक्सपेंस करने को रेडी हूँ
1000 रुपया 30 बार, तो मैं 30 बार 1000 रुपया एक्सपेंस करके देखूंगा। एटलीस्ट 20 बार, चलो 20 बार कर दिया मैंने। 30 का साइकिल कर सकते हो, 20 का साइकिल किया मैंने शुरुआत। एक ही कोई मेथड से, मेथड अभी आपके पास मेथड भी नहीं है, बट 1000 रुपया मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ और उसके सामने जो इनकम होगा मैं लिख रहा हूँ। तो जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो ट्रेड ले रहे हो तो आपका 1000 रुपया ऑलरेडी गया, ये फिक्स है, ये फिक्स होना चाहिए। अभी इसके सामने कभी 300 मिलेगा, कभी 500 मिलेगा, कभी 5000 मिलेगा, कभी 2000 मिलेगा, और कभी जब स्टॉप लॉस रहेगा 0 मिलेगा। जी तो सर। ये एक्सपेंस फिक्स है। तो अभी आप अगर एक ही इसमें अगर जैसे अभी हुआ 28,000 गवा दोगे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। आप इसका मतलब आपने अपने बाकी जो आपके चांस है ना, वो चांस गवा दिए, यानी 28 चांस गए आपके हाथ से, प्रॉफिटेबल होने के, सीखने के, आगे बढ़ने के 28 चांस गवा दिया आपने, ऐसा हो गया ना उसका मतलब। अभी चलो ओ, आपको शुरुआत में ही 70-80 हजार, 1 लाख रुपया भगवान ने गिफ्ट दिया हुआ है पहले ही कुछ ट्रेड में, जैसे आपने बोला बिगिनर लक आपने कमाया हुआ है, तो चलो उसमें से ही गया, कोई वांदा नहीं। बट अभी एटलीस्ट आपको इस तरह से सोचना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैं हर टाइम 1000 रुपया एक्सपेंस करके देख रहा हूँ, और जो होगा मेरा इनकम होगा। अगर स्टॉप लॉस लग गया तो 0, टारगेट लग गया तो जो इनकम है वो इनकम। तो वो यानी एक बार आपने टिकट निकाल दिया ना, आपने अभी मूवी का टिकट निकाल के आप मूवी थिएटर में चले गए, अभी 45 मिनट के बाद बोर हो गए, तो थोड़ा ही और 2 टिकट निकालते हो। अभी तो अगला पिक्चर अच्छा होगा, अभी कुछ अच्छा गाना होगा, ऐसे नहीं ना। टिकट एक ही बार निकाला ना, तो टिकट का पैसा थोड़ा ही बाद में डबल करना है। मजा नहीं आया तो छोड़ दो, अगला पिक्चर अच्छा रहेगा। और ये पिक्चर में और पैसा कहाँ लगाना है, ये पिक्चर वैसे भी फ्लॉप है। तो वो सोचना बहुत जरूरी है। पहले तो एंट्री टेक्निक के हिसाब से जो भी है विद द मार्केट होनी चाहिए। ऐसे मार्केट में जैसे मैं बोल रहा था ना सुबह से कि मार्केट वीक है, और फिन निफ्टी में मैं कॉल राइट कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैंने पहले 20,700 का किया, फिर 20,500 का किया कॉल, 600 का किया, फिर 500 का किया। तो कॉल राइटिंग का मतलब ही मार्केट वीक है, गिर रहा है। तो ऐसे मार्केट में आ, ये आपने जो किया ना, वो जैसे मैंने बहुत साल किया कि लगता है, हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से घूमेगा, है ना, बॉटम फिशिंग बोलते हैं उसको, कि अभी और कितना जाएगा, अभी तो घूमेगा, अभी तो घूमेगा, अभी तो घूमेगा, तो वो नहीं घूमता है हमारा। स्टॉप लॉस ग्राफ में तो देख लेते हैं, बट ऑप्शन चेन में किस टाइप से लगाता है? ऑप्शन चेन में कहाँ लगाना है स्टॉप लॉस? अपोलो हॉस्पिटल देखते हैं। नहीं, स्टॉप लॉस आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो स्पॉट के ऊपर है, प्राइस के ऊपर है। मैं तो ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन से क्या समझेगा, मुझे बताओ ऑप्शन चेन से क्या समझेगा? आज जब मार्केट चालू हुआ यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे कम लोग रहेंगे। 21 600 पे, 21 500 पे, 21 400 पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी रहेगी, फुट वालों, वो निकल गए ना वहां से, वो थोड़ा ही वहां पे घर करने को आए। तो प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन तो वो प्राइस का जो इफेक्ट है दिखा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ट्रेड क्या ले रहे हो उसके, उसको इंपॉर्टेंट है ना, आप ट्रेड क्या ले रहे हो। जैसे कि अभी आप सपोज आप इसका ब्रेकआउट ले रहे हो, आप ये ट्रेड ले रहे हो, ये ब्रेकआउट ले रहे हो, यहाँ पे आपका एंट्री है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी बाद में दिखाना बहुत आसान है, बट ये मेरा एंट्री है सपोज, और ये आपका सपोज स्टॉप लॉस है, और ये आपका एंट्री है, और आपका टारगेट यहाँ नीचे है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली अंदाजा है कि 68 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, और 68 पॉइंट और आपका जो डेल्टा है 0.5 0.6 है, तो 40 पॉइंट जाएगा। तो 40 पॉइंट का मतलब 600-700 रुपये जाएगा, 700-800 रुपये जाएगा। अगर ये ट्रेड गलत हो गया, मैंने शॉर्ट किया, पुट ले लिया, बट ये ऊपर गया, तो 800 रुपये जाएगा। तो मुझे 80,000 कैपिटल पे 800 रुपया खर्च करने में कोई पॉइंट प्रॉब्लम नहीं है।
80,000 कैपिटल पे 800 रुपया मुझे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मिला तो नहीं मिला, उसमें क्या हुआ। ठीक है। ओके, एक बार अपोलो हॉस्पिटल देख लेते हैं और फिर कल के लिए देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में क्या देख रहे हैं अभी? अपोलो हॉस्पिटल में क्या किए थे? चेक करूं या नहीं, हेलो। क्या करूं? हेलो। बोलिए, बोलिए हाँ जी, अरुण जी। गुड इवनिंग सर। सर इसमें ट्रेड ही थी आज मैंने अरुण जी, इंटरडे में। इंट्राडे किया था आपने? हाँ जी। अभी ये कैंडल के बाद ये करने जैसा ब्रेकआउट कुछ उस बचता है नहीं। तो वही मेरे को समझ नहीं आया कि मैंने गलत किया कि सही किया। उसके बाद See, मैंने आपका ब्रेकआउट पे लिया था। सिलेक्शन सही है, पहली हाँ वो जी। चीज सिलेक्शन सही है, बट कल का कैंडल आप देखो, कल का कैंडल वीक है। कल का कैंडल इंट्राडे के लिए हमारा कल का कैंडल स्ट्रांग चाहिए ना, कल का कैंडल ही वीक है। कल का कैंडल आपका वीक क्लोज हुआ है। तो मैंने ब्रेकआउट पे लिया था, जब घूम के ऊपर गई है तो उस पे लिया था मैंने। नहीं नहीं, बाजू में इतना बड़ा सेलिंग खड़ा है ना, यहाँ पे कहाँ ब्रेकआउट ले सकते हो? तो ओके 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 ओके। पहले तो वही ये मैंने थोड़ा सिलेक्शन भी खराब है। एक चीज और समझाता हूँ, आप ऐसे मार्केट अगर ऐसे गिर रहा है ना, कोई लेवल है, मार्केट इस तरह से अगर जोर से गिर रहा है ना, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है, जैसे आज निफ्टी में था। इसीलिए मैंने बोला निफ्टी पे ट्रेड है ही नहीं लॉन्ग का भी, सुबह तो लग रहा था बट लॉन्ग का ट्रेड है ही नहीं, बिकॉज ये बहुत रिस्की है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इतना फॉलिंग हो रहा है। तो सेलर्स ऐसा जब आएगा ना मार्केट, तो सेलर्स क्या आप तो सोच रहे हो कि मैं अभी वापस ले लूं, पर सेलर्स ये सोच रहे हैं, सेलर्स को ऐसा दिखता है वो, क्योंकि ओ, ये उनके साइड से है ना, तो उनको ऐसा दिखता है वो। तो हम सोचेंगे ये घूमेगा, ये बेच देंगे यहाँ पे वापस। तो इतने बड़े सेलिंग के बाद हम ये नहीं कर, इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर ये इधर टिक गया ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप, तो दोपहर के बाद फिर यहां से ट्रेड मिल सकता है, इमीडिएट नहीं। ओके। तो मैंने और इमीडिएट लिया था पहले वही। का दिन, पहले का दिन का सेलिंग भी था ना इसमें। पहले के दिन का आप अगर देखो तो मार्केट वीक क्लोजिंग है। पहले के दिन का मार्केट आपका अपोलो हॉस्पिटल में, ये आपका हाई है, ये आपका हाँ हाई सर। है और ये आपका क्लोज है, तो ये वीक, वीक क्लोजिंग। वन डे में ठीक। तो इसके लिए सिलेक्शन में भी नहीं है वो हमारे। ओके सर, पांचल थैंक जी यू। बोलिए। ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, जो है ना, मेरा सवाल थोड़ा सा इक्विटी से था। अ, हाँ, जो रिवर्सल इक्विटी में, सॉरी, ट्रैपिंग सिस्टम का आप एक बार बता देते हैं कैसे ट्रेड लेना होता है। ट्रैपिंग का अभी एग्जाम्पल मुझे देखना पड़ेगा, मैं देखता नहीं हूँ। सर, वैसे ही बता दीजिए, उस पे चार्ट की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही समझा दीजिए बस एक बार, कि मेरे को एक फर्स्ट कैंडल के बाद लेना है, कैसे लेना है वो। बेसिकली पहले तो हमें स्ट्रॉन्ग, जैसे लॉन्ग का देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। इन जनरल डेली में स्ट्रॉन्ग, इसके 10-20 के तो ऊपर, थोड़ा सा नीचे आएगा तभी ट्रैपिंग होगा, पर 10-20 के ऊपर चाहिए पहली चीज। अभी जैसे कि ये परसों का मार्केट है सपोज, और कल का जो डेली कैंडल में समझा रहा हूँ, कल का कैंडल या तो फिर यहां आके रुका है, या तो फिर यहां आके रुका है, और परसों का कैंडल ये है। तो परसों का जो मार्केट अप ट्रेंडिंग है, परसों के हाई के या नीचे लो के थोड़ा सा आके नीचे रुका है, बट ये जा नहीं पाया ज्यादा, जस्ट इधर ही रुका है। तो नेक्स्ट डे ये जो है, यहाँ पे ट्रैपिंग होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ये वाली या ये वाली। तो अभी लेना है, इसका मतलब एक तो ये जहां से भी ऊपर आ रहा है ना, ये शार्पली आना चाहिए एकदम बड़ी कैंडल के साथ, और शार्पली अगर ऊपर आ रहा है, कभी भी आधे घंटे में शार्पली अगर ऊपर आ रहा है, तो देन ये लोग अचानक अचानक आ रहा है ना, तो ये सारे लोग जो है
कल से जो इधर अटके हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। और अगर ये कैंडल कभी कभी बहुत बड़ा बन जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से यहाँ फीबो मार के फिर यहाँ पे वापस रिट्रेस पे लेना पड़ेगा। हाँ, अगर हमें नजदीक मिल जाता है तो हम ले सकते हैं, 5 मिनट का कैंडल ऐसे है यहाँ पे ले सकते हैं। बट अगर ये 5 मिनट का कैंडल इतना बड़ा हो जाता है तो हम यहाँ पे जंप करना कोई मतलब नहीं है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा ना। तो फिर हमें थोड़ा वेट करके फिर लेना पड़ेगा हेलो। ट्रैपिंग। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, नीरज बोल हाँ रहा हूँ, बोलिए। नीरज सिंह पटना से। सर हाँ ये बोलिए। आपने जो स्विंग ट्रेडिंग का जो सेटअप बताया था वो तो सिर्फ अप ट्रेंड में था, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा तो सर? फ्यूचर में कर सकते हो सर, आप फ्यूचर में सेम सेटअप यूज कर सकते हो। स्विंग में तो आप सेल नहीं कर सकते ना सर, इक्विटी में। नहीं, तो इक्विटी जो में आपने सेलिंग नहीं कर सकते। ओके, तो नहीं इसके लिए मैंने लॉन्ग का बताया था, स्विंग तो लॉन्ग में ही लेते इक्विटी में। नहीं, तो जैसे शॉर्ट अभी कर ही नहीं डाउन, सकते ना, अभी परमिशन ही नहीं जैसे है। अभी जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कोई तो ट्रेड नहीं बनेगा। डाउन ट्रेंड आप फ्यूचर में ले सकते हो ना, इक्विटी में नहीं ले सकते, वही नहीं परमिशन ही नहीं नहीं, नहीं, इक्विटी स्विंग में ले ही नहीं स्विंग का सकते। स्विंग का जो सेटअप आपने बताया था उसके आधार पर मैं सर बात वही कर बोल रहा हूँ, जैसे अभी सपोज HDFC बैंक है, ठीक है। रहा हूँ। नहीं, आज जैसे मैंने मैक्स हेल्थ केयर का लिया, आप देखिए ना उसको। 1 मिनट रुकिए। HDFC बैंक सपोज डेली में वीक है, ठीक है, डेली में वीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं हम, लास्ट वीक का हम शॉर्ट ट्रेड कर ही नहीं सकते, यानी शॉर्ट ट्रेड का परमिशन ही नहीं है ना। आज आज बेच के कल खरीद नहीं सकते आप, इसमें सिर्फ इंट्राडे कर सकते हो। हाँ, वो इंट्राडे होता होगा सिर्फ। ओके, इंट्राडे बोल रहे हो आप, इंट्राडे कर सकते हो ना आप, नहीं नहीं नहीं, इंट्राडे इज इंट्राडे नहीं, पॉसिबल। मैं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे ही हो सकता है शॉर्ट सेलिंग में से लिए। यस 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 यस। सर फ्यूचर। मैंने मैक्स हेल्थ केयर हाँ का कॉल लिया था, जरा देखिएगा ना उसको। ओके, कॉल और पुट अलग है, वो तो ऑप्शन फ्यूचर में आप कर नहीं, सकते हो। मैंने स्विंग आपके स्विंग सेटअप के अनुसार लिया था। हम्म। वीकली ये हाई तो पे। लॉन्ग हो गया ना सर। हाँ, लॉन्ग, जैसे आपने तो लॉन्ग ही बताया था ना। हाँ लॉन्ग। वीकली वीकली हाई कलर पे। डेली तो स्ट्रांग है और ये वीकली है, वीकली का हाई था आपका आवरली कैंडल। ये पहला कैंडल तो बहुत बड़ा बन गया, तो आपको नहीं अभी नहीं, इस वेट पे नहीं करना लिया था पड़ेगा। सर। नहीं, ओके। ये मैंने यहाँ पे लिया था सेकंड कैंडल पे, यहाँ जो ये इतना रिट्रेस हुआ ऊपर लिया उसके आपने? बाद। नहीं, रिट्रेस के बाद मैंने लिया है सर। ये रिट्रेस के बाद लिया था आपने? हाँ, हम्म। क्योंकि 2 घंटा तो सस्टेन कर गया था ना। कॉल में क्या हो जाता है कि टाइम डी के आपके अगेंस्ट होता है ना, तो ये स्विंग ट्रेड चल भी गया सपोज, बट नहीं, मैंने अगर वो कॉल नहीं लिया था ये, मतलब कैश में लिया था मैंने। इक्विटी लिया था, ओके ओके। हाँ। एक्चुअली ये रिवर्सल नहीं हुआ है वैसे, बट ठीक है, यानी पॉजिटिव है। आप लोअर टाइम फ्रेम में आपको कोई रिवर्सल मिला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो क्लोजिंग वापस नीचे हुआ है। बट ठीक है, यानी ओवरऑल आपको स्टॉप लॉस है सिर्फ, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफेंसिव रखेंगे तो अच्छा है। स्टॉप लॉस आपने यहाँ रखा क्या, सेवन जी, फिफ्टी पैसे? ये आप स्टॉप लॉस तीन कहाँ मिनट पे रखा? खोले हुए हैं सर, 1 आवर पे लीजिए ना सर। अच्छा, 1 आवर कहीं पे दिया हुआ। 1 आवर ही है? बस उसमें जो मेरे पास तो फिर उसमें लास्ट कैंडल जो है ग्रीन बना है। वो तो अलग अलग, इसमें अलग अलग दिखता है, वो कोई इश्यू नहीं है। ये 15 मिनट का कैंडल है सर। नहीं तो एक इन्वेस्टिंग 1 आवर में, कर लीजिए। हम्म। नहीं नहीं मालूम है मुझे। हम्म। इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग व्यू में एक फर्क होता है, मैंने अभी अभी एक लेक्चर में आपको समझाया था सबको कि इन्वेस्टिंग में लास्ट कैंडल जो होती है ना 1 घंटे की होती है, पहली कैंडल 15 मिनट की होती है। ओके। और ट्रेडिंग व्यू में लास्ट कैंडल 15 मिनट की होती है, पहली कैंडल 1 घंटे की होती है, इसके लिए आपको ये रेड दिख रही है।
मार्केट जो होता है, ये लास्ट पॉइंट समझा देता हूं मैं, क्योंकि 9:15 से 3:30 मार्केट होता है, ठीक है। अभी इन्वेस्टिंग वाले क्या करते हैं कि 8:30 से दिखाते हैं, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, ऐसे करके 2:30 से 3:30। तो ये जो कैंडल आती है ना इनकी, एक्चुअली 15 मिनट की होती है। पहली कैंडल 1 आवर की जो होती है ना, 15 मिनट की कैंडल जब खत्म होती है तभी 1 आवर की भी खत्म होती है इनकी कैंडल, और बाकी 5 पूरी कैंडल बन जाती है इनकी, 6। ओके। और ट्रेडिंग व्यू वाले क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू वाले 9:15 से 10:15 ऐसी कैंडल बनाते हैं, 10:15 से 11:15, ठीक है। और 2:15 से 3:15, तो ये 6 कैंडल हो गई। और लास्ट वाली कैंडल इनकी 15 मिनट की होती है, 3:15 से 3:30, ट्रेडिंग व्यू की। तो ये दोनों के चार्टिंग में अंतर है, इनकी पहली कैंडल 15 मिनट की होती है, इनकी लास्ट कैंडल 15 मिनट की होती है। कोई भी एक यूज करो, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी एक पे फोकस करो, रोज चेंज मत करो, इतना ही है। मतलब आपका तो जो इसके सेटअप के लिए, अनुसार वो ठीक था ना सर? हाँ, तो आपके लास्ट ग्रीन ही दिख रही है, आपके हिसाब से वो ठीक है, इन्वेस्टिंग में बराबर दिखती रहेगी मैक्स हेल्थ के, कोई इशू नहीं। ये सेल ऑफ थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो मैं थोड़ा सा ये कैंडल के बाद थोड़ा सोचता कि मैं करूँ नहीं करूँ, क्योंकि बहुत सेल ऑफ स्ट्रांग है। बट ओवरऑल अभी वहां पे इन्वेस्टिंग में शायद आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी ज्यादा दिख रही है, तो इट इज हम्म। ओके। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए 1-2 मिनट में बात करते हैं। प्रियंका जी ने पूछा था लेवल वगैरह जो भी है, क्योंकि मैं सोचा था कि आज सिर्फ वो बैच बैच वालों का कोई तो सवाल था ही नहीं। और वॉज बिट टायर्ड, इसके लिए मैंने सर मेरा छोटा एक सोचा था, बट फिर भी अभी सवाल करेंगे। टाइम हो गया बहुत, तो मैं 1-2 मिनट के लिए निफ्टी बैंक सर निफ्टी की बात मैं भी कर लेता बैच हूँ। से ही हूँ, लेकिन बैच में बहुत बेसिक था तो उसमें क्वेश्चन पूछने लायक कुछ नहीं था, इसलिए। यस यस यस, इसीलिए मैं रोज मिलता हूँ रात को, जो दिन से ये गुरुवार को नहीं रहूंगा मैं, बाकी फ्राइडे को भी रहूंगा, फ्राइडे के लेक्चर में भी रहूंगा। अभी ये तो 10-20 ये में तो ब्रेक हो गए निफ्टी 50 में। डेली पे देखना है, एनालिसिस करना है ना। 50 50 इज समथिंग नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, 20,000 21,065 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ना, तो 21,065 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है अभी। ये भी आप एक इंपॉर्टेंट लेवल मान सकते हो, तो दिस इज एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है निफ्टी के लिए, सपोर्ट के लिए। बट राइट नाउ इट इज बिकमिंग सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर दे रहा है। बैंक निफ्टी तो बहुत खराब है, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, बट दिस इज मेनली नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर। तो आपको रेजिस्टेंस ढूंढने हैं बेसिकली, रेजिस्टेंस ढूंढ के आपको वहां पे आके फिर शॉर्ट्स शॉर्ट होने की चांसेस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस थोड़े आपको देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। 20, तो ये देखो 20 वाला यहाँ पे है ना, तो ये ऊपर वाला जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट हो सकता है मार्केट जिस फ्लो से गिर रहा है यहाँ से आके वापस गिर जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और बैंक निफ्टी के लिए और फिन निफ्टी के लिए भी एक बार देख लेंगे। हाँ, थोड़ा सा है इशू, कोई मेजर नहीं है। Okay. अभी यहाँ पे ये एक लेवल इन प्ले है, ये बड़ा लेवल दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी में, ये बड़ी कैंडल दिख रही है मुझे ना, ये बड़ी कैंडल है और ये लेवल इंपॉर्टेंट है फिर, अगर ये बड़ी कैंडल है तो 45,560, तो आप इसको मार्क कर सकते हो, यहाँ से सेल ऑन राइज मिल सकता है आपको। और यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल है,
इसको भी मार्क कर सकते हो फिन निफ्टी में, सेल ऑन राइज के लिए। बाकी डेली लेवल पे ये बहुत ही खराब है, मुझे लगता है 50 भी ब्रेक हो गया। 200 नाउ डायरेक्टली 200 का सपोर्ट है इसको, तो फिन निफ्टी शायद 200 का सपोर्ट ले लेगा। 200 के सपोर्ट तक जा सकता है नीचे फिन निफ्टी, और ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट भी दे रही है। तो फिन निफ्टी कैन गो अ लॉन्ग वे अभी भी। 400 पॉइंट दिखा रही है नीचे लेवल फिन निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का 200 एमए, एक बार तो 200 एमए पे आएगा ना, एक बार तो बाउंस होने के चांसेस होते हैं थोड़ा सा। तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अभी भी थोड़ा दूर है, 400-500 पॉइंट दूर है फिन निफ्टी भी। बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट दूर है, फिन निफ्टी भी थोड़ा दूर है अभी तक। तो यहाँ पे 200 एमए के लिए वेट करेंगे, बट ज्यादा करके सेल ऑन राइज का मार्केट है ये। सो ये इक्विटी में भी कल शॉर्ट ही करे क्या? आपके लिए आप ट्रेंड वाले ही स्टॉक ढूंढे? नहीं नहीं, शॉर्ट वाले स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे ना ज्यादा। शॉर्ट कल में क्या होता है ना, वो नीचे से इन्वेस्टर का बाइंग आ जाता है, तो आप ब्रेकआउट से अच्छा रिवर्सल देखना पड़ेगा वहां पे थोड़ा सा। तो यानी दो एग्जांपल दिखाइए ना सर, अ, मतलब और ढूंढ सकूं एक तो शॉर्ट। आपको इस तरह से ट्रेंडिंग डाउन स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे डेली में या आवरली में, आवरली में भी चलेगा। और कल कोई लेवल अगर ब्रेक हुआ है ना तो दिस इज अ बेटर ट्रेड। एटलीस्ट शॉर्ट साइड ना, ब्रेकआउट इज वेरी रिस्की, क्योंकि क्या हो जाता है, आप ब्रेकआउट लेने के बाद आपको चलते हुए कुछ एग्जाम्पल दिखते हैं, बट जनरली जो इन्वेस्टर है ना वो उठा लेते हैं स्टॉक को, बिकॉज दे आर ऑल गुड स्टॉक्स। वो टेम्पररी इमोशन में गिरते हैं। तो इंडिया कल का मार्केट बहुत ये स्ट्रांग लेवल है। कौन सी मार्क करनी है सर? मतलब वो ऊपर आएगी फिर जो वो? लास्ट ब्रेकआउट हुआ है बड़ी यस। कैंडल से, वहां से अगर रिवर्सल मिला तो आपका वो बेस्ट ट्रेड चलेगा शॉर्ट के लिए। तो एक दो बेसिकली एग्जांपल। कैसा है कि लॉन्ग के लिए ना आप हाँ। ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों अच्छे से ले सकते हो, यस। बट शॉर्ट के लिए इट इज बेटर टू टेक अ रिवर्सल। ओके। ब्रेकआउट थोड़ा सा रिस्की हो जाता इसकी। है, यानी वो क्या होता है कि वो उतना नहीं चलता है, वो बीच में बायर्स इन्वेस्टर नीचे कोई लेवल पे ले लेते हैं, फिर हमें वो रिवॉर्ड टू रिस्क नहीं मिलता। यस यस सर, एक एक दोन एक्झाम्पल दाखवले असते सर, म्हणजे मला क्लिअर झालं असतं, म्हणजे स्टॉक शोधायला. मैं निकाल के भेजता हूँ आपको, कोई अभी अभी आज तो मैंने देखा नहीं, आज तो नहीं कल से ही आएगा, आज तो अचानक गिरा है ना मार्केट, तो आज वो सी कल तक मार्केट में सारे स्टॉक जो मैक्सिमम स्टॉक तो 10-20 के ऊपर थे ना आवरली में यस भी, यस आज यस नीचे आए। यस. तो आपको आज या यानी कल परसों से आएंगे एग्जाम्पल। आज कौन सा एग्जाम्पल मिलेगा, कल आज तो क्या एचडीएफसी मतलब क्या मिलेगा करें? शायद। एचडीएफसी है शायद, और कोई नहीं एचडीएफसी मिलेगा। इसको कल शॉर्ट कर एचडीएफसी दिया. में ब्रेकआउट भी चला, ये ब्रेकआउट रिस्की होता है बट ब्रेकआउट भी चला। अभी ये आपका एग्जाम्पल है, चलो देखो लास्ट लास्ट ब्रेकडाउन कौन सा हुआ है, ये हुआ है ना एचडीएफसी में। एचडीएफसी में ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे गिरा यहाँ पे गिरा, हाँ, 23 ऊपर आया तारीख को, थोड़ा सा. यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है यस. ना, यहाँ से नीचे गिर गया। यस यस. आज कहाँ से रिटर्न हुआ, वही से आया ना वापस। वही से आया और फिर से नीचे का. हम्म, तो ये लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, ओके, तो कल लेवल अगर इन प्ले। कल इधर से भी नीचे गया तो इधर से ले लूं? हम्म, ओके. कल के ओके. लिए फिर इस तरह से आपका ये होगा, अगर ये नीचे गया, यहाँ से आया वापस से। ओके. 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 बोलिए भट्ट जी, बोलिए, लास्ट क्वेश्चन बोलिए। स्टॉक में मेरा कुछ हो रहा था, सॉरी। उससे नीचे था थोड़ा, उसके एकदम हिट कर हम्म, दिया, ऐसे हिट कर दिया। तो क्या मैं उसको जब प्रॉफिट हो रहा था उस समय ट्वीट
जो जनरल बनाया है 1:2 रेशियो में हमने किया, मैं 19 तारीख को लिया था, वो आज 1.2 पहुंच गया था। फिर उसके बाद वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो क्या मैं उसको वहीं पर प्रॉफिट बुक कर सकता था? सर मुझे आपका क्लियर आवाज ही है नहीं आता है सर। आपका आवाज इतना कट होता है ना कि कुछ नहीं समझता है। मेरे आवाज को बहुत सर ज्यादा कट बाहर होता है सर। निकल, आवाज बहुत सर कट होता मेरा है सर। क्वेश्चन अभी आ रहा है सर आवाज? आप सर अभी आया बाद में कुछ? कॉल करो ना, मुझे सुबह कॉल करो ना प्लीज। हाँ, चलो, थैंक यू ठीक सो है, मच। ओके। सर तो कल ओके, आप स्टॉक्स गुड मतलब गुड नाइट। दिखा देंगे सर सुबह कल शॉर्ट वीडियो। सुबह सुबह करते हैं सर, सुबह का। ओके सर, थैंक यू ओके, सो थैंक यू मच। सर। सर हेलो सिग्नल हेलो चलो, गुड बाय, गुड बाय, बाय। हेलो हाँ सर। सर, मैं बेटी ने बोलना आपको सर कुछ। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। नाम क्या है आपका? बात करो, नाम बताओ। नाम क्या आपका? सुकन्या। उदन्या। धन्या। ओके ओके, वेरी नाइस नेम। थैंक यू छुट्टी है सो मच। आपको? छुट्टी है, छुट्टी। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। नाइस टू मीट यू। गुड थैंक नाइट। यू। नाइस टू मीट बाय यू। सर, गुड बाय सर, नाइट। बाय। बाय, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। बाय। यस सर, यस सर, यस सर, बाय। यस यस।